जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आने वाले समय कितनी भयानक होने वाली है उस विषय में चर्चा रखेंगे और आने वाले तीसरा विश्व युद्ध जो होने वाला है और परमाणु बम की जो युद्ध होने वाला है उस विषय में भविष्यवाणी जायफुल ग्रंथ में क्या वर्णन है, हम उस विषय में चर्चा रखेंगे। पहले उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके भावार्थ को समझें। ग्रामे ग्रामे छेली होना, ग्रामे ग्रामे छेली होना, देखी देवा देवी होई बेवणा लो जाई फूलो, घोरो लागी जीवो रात्रि होना, घोरो लागी जीवो रात्रि होना। अर्थात प्रत्येक गांव में देवी देवताओं का मंदिर है, लेकिन ये जो मनुष्यकृत पाप के कारण देवी देवताओं और ग्राम देवती ने वो सब आज मंदिर त्याग कर चुके हैं। इसलिए गांव में बकरी और मुर्गी, बहुत सारे पशुओं की हत्या के कारण गांव में से देवी देवताओं ने मंदिर त्याग कर दिए हैं। एक और पंक्ति है, उसको पढ़ लेते हैं। नव कोटि जे कांतानी, नव कोटि जे कांतानी, घोड़ी करे धाई आसीबे पुणी लो जाई फूलो, घोटी जी बेटी सारा मेदिनी, घोटी जी बेटी सारा मेदिनी। अर्थात 64 यज्ञ नवकोंटी कातायनी खित्ती मध्य घेरी गलेणी। अर्थात 64 यज्ञ और कांतानी गण इन्होंने पृथ्वी के चारों तरफ घेर लिए हैं। कब से? 2020 से, और उन्होंने उनका कार्य शुरुआत कर दिए हैं 2020 से। ये जो आपने कोरोना नाम का महामारी देखा, ऐसे रोग व्याधि के रूप में 64 यज्ञ लोगों की संहार करेंगे। प्रत्येक युग में जब भगवान धरावतारण करके धर्म संस्थापना कार्य करते हैं, साथ में 64 यज्ञियों को लेकर संहार करते हैं। साथ में जब भगवान विष्णु जी ने प्रत्येक युग में हर एक अवतार में मीन, कश्यप, ऐसे जितने सारे अवतार लिए हैं, साथ में 64 यज्ञियों को साथ में लेकर संहार करते हैं। ये पुराण शास्त्र में वर्णन है और भविष्यवाणी का पवित्र ब्रह्मवाणी में इस सारे कथा वर्णन है। एक और पंक्ति के विषय में जानना चाहेंगे। दुर्भिक्ष पड़िबो बहु लुके जीवे मरी, 64 व्याधि भ्रमु थिबे फेरी फेरी। अर्थात दुर्भिक्ष पड़िबो बहु लुके जीवे मरी, आने वाले समय में ऐसी भयानक घटना घटने वाला है जैसे काल गिरेगा, यानी खाद्य की संकट होने वाला है। खेती में फसल उगलेगा नहीं, मनुष्य समाज अनाज के लिए भूखा मर जाएंगे, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी तबाही होगा, खाने पीने में, खाद्य के संकट में लोगों की नरसंहार होगा। ये एक प्रकार संहार कार्य है। 64 व्याधि भ्रमु थिबे फेरी फेरी, अर्थात 64 रोग जो है 64 यज्ञ ही है। रोग के माध्यम से 64 यज्ञ ने नरसंहार करेंगे। एक और पंक्ति है, पढ़ लेते हैं।
अग्निर दाहिका शक्ति, अग्निर दाहिका शक्ति, टाणी आଣିବେ ସେ କମଳା ପତିଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ତହିଁ ବିଦେଶିଆ ଯିବେ ହଟି, तहीं विदेशिया जीवे हटी। अर्थात जो परमाणु युद्ध होने वाला है, होने जा रहा है, उस युद्ध में विदेशियों ने मिलकर भारत के ऊपर परमाणु बम डालने की प्रयास करेंगे, भारत को तबाह करने की सोचेंगे और ऐसा ही करेंगे। परमाणु बम जैसे डालेंगे, भगवान कल्कि राम जी ने परमाणु बम को निष्क्रिय कर देंगे। परमाणु बम आक्रमण करने का सफलता नहीं मिलेगा विदेशियों को, जिसके कारण विदेशियों ने डर जाएंगे और सोचने लगेंगे ये भारत में कुछ ना कुछ महाशक्ति है, जिसके कारण भारत की नुकसान नहीं पहुंच पाया। तो ऐसी सोच उनके मन में आएगा, विदेशियों के मन में, और विदेशी ने घबराहट हो जाएंगे। घबरा के उन्होंने भारत को छोड़ के, जितने सारे मिला हुआ होगा विदेशियों ने मिल के भारत को आक्रमण किए होंगे, उनके मन में डर आएगा, बिल्कुल घबराए जाएंगे उन्होंने, और फिर भारत छोड़ के चले जाएंगे। भारत को आक्रमण करने की उनके सपने में भी नहीं आएगा। विदेशियों के द्वारा भारत को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। भगवान कल्कि राम जी ने किसी भी माध्यम से रक्षा करेंगे। लेकिन भारत के अंदर जो अधर्मी विधर्मी लोग हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से वो संहार होंगे, लेकिन परमाणु की बम का नुकसान नहीं पहुंच पाएगा भारत में। ये भविष्य मालिका में बिल्कुल साफ तरह वर्णन है। परमाणु युद्ध जो होगा वो सारे देश को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन भारत, पवित्र भारत भूमि को परमाणु युद्ध का कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। परमाणु युद्ध फूल बन जाएगा, ऐसी निष्क्रिय कर देंगे भगवान कल्कि राम जी ने, तो विदेशियों ने उनकी धजिया उड़ जाएगी, विदेशियों की नींद उड़ जाएगी, ये भारत है क्या। एक और पंक्ति है, पढ़ लेते हैं। निश्चय स्वराज्य होइब, निश्चय स्वराज्य होइब, जवन भारत छाड़िण जीवलो जाई फूल, राज्ये घोर कଳି उपजीव, राज्ये घोर कଳି उपजीव। अर्थात जब देश में घोर कली सृष्टि होगा, यानी दंगा और हिंसा कांड बढ़ने लगेगा, तब उस समय भारत में जो विदेशी यवन लोग छोड़ के भाग जाएंगे, भारत में उनको स्थान नहीं मिलेगा। उन विदेशी यवन लोगों को भारत की सरकार माध्यम से हो या फिर किसी और के कारण हो, लेकिन भारत से उनको साफ किया जाएगा, भगा दिया जाएगा, और भारत निश्चित रूप से स्वदेशी बनेगा। जब विदेशियों की भगाई दिया जाएगी, तब भारत ने स्वदेशी बनेगा। ऐसी कथा भविष्य मालिका जयफुल मालिका में, जयफुल ग्रंथ में वर्णन है। एक और पंक्ति है, पढ़ लेते हैं। चीनी जे असुरर देश, तेणु होइब तार सर्वनाश। यानी अर्थात चीन जो देश है वो असुरों की राज है, असुरों की देश है, इसलिए भविष्य मालिका में वर्णन है चीन की सर्वनाश होगा, तबाही तबाही हो जाएगा, उनके बाण से ही उनका ही वध होगा, चीन की नींद उड़ जाएगी, चीन की दिमाग ही काम नहीं करेगा, अपने बाण से ही अपना वध होगा, चीन की सारे असुरों की तबाही हो जाएगी।
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम